हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। टॉपिक तो है सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी को जब सोल्व करेंगे तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है सभी इसी में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 3√5x² प्लस 25x माइनस 10√5 = 0। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज आपको ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या था? ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में लिखना है। ax² प्लस bx प्लस c = 0 ई फॉर्म में लिखना है। अभी नहीं है क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो उसको क्या करते हैं? प्लस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। 3√5x² प्लस 25x माइनस 10√5 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 10√5 = 0। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c = 0। हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 10√5, उससे x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। x² के कोफिशिएंट में क्या है? 3√5। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 10√5। तो माइनस 10√5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 3√5 को तो माइनस 10 इंटू 3 क्या होगा? माइनस 30 होगा। और √5 इंटू √5 क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 150। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस 150। अब समझना है, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाएंगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। इसमें मिडिल टर्म जो है x का कोफिशिएंट 25, इसको दो नंबर में इस प्रकार तोड़ेंगे। यूं दो नंबर को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150 आएगा। माने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले कांस्टेंट टर्म जो होता है उससे x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है, माइनस 150 आ रहा है। उसके बाद मिडिल टर्म में जाएंगे। मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है? 25 है। 25 को दो नंबर में ऐसे तोड़ना है कि अगर वो दो नंबर को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150 आएगा। तो दो नंबर क्या हो सकता है? 25 को दो नंबर में कैसे तोड़े? जो जोड़े तो कितना है? 25 है। तो एक नंबर 30 हो, एक नंबर -5 है, तो इसको 30 या प्लस माइनस -5 तो कितना आएगा? 25। ये दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। 30 इंटू 5 150। चेक हो गया, मतलब 30 और -5 यही दो नंबर है जिसको जोड़ते हैं तो 25 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 150 आता है। अब क्या? अब लेके बढ़िए आगे, और 25 को यही दो नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। 3√5x² प्लस 25 को इसे लिख सकते हैं 30 प्लस -5। अब ब्रैकेट क्लोज, x है तो x प्लस माइनस माइनस 10√5 = 0। अब 3√5x², 30 इंटू एक्स कितना होगा? 30 इंटू एक्स 30x, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये x मल्टीप्लाई होगा तो कितना है? 5x, अब माइनस 10√5 = 0। ठीक है, 30x भी होगा, 30 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब दोनों में क्या करेंगे? 3√5 यहाँ है तो इसको भी 30 को भी 3√5 के टर्म्स में लिखना है। तो 3√5x² और 30 को 3√5 पहले लिख लेते हैं। ऐसे नंबर से बैलेंस करते हैं कि 30 बन जाए। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो √5 इंटू √5 5, और 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, बैलेंस हो गया 30। x है तो x, अब माइनस इसमें 5 कॉमन ले लीजिए। जब आप
जब आप 5 कॉमन लेते हैं तो क्या है x अब प्लस 2√5 इक्वल टू 0 है तो 0। और जो फैक्टर यहाँ बना वही फैक्टर यहाँ भी बनना है। हमेशा यहाँ जो दो फैक्टर बनेगा हमेशा कॉमन होगा। तो ठीक है 3√5 और 3√5 को अगर कॉमन लेते हैं तो 3√5 कॉमन आ गया और 2x में से लोअर डिग्री ऑफ x को कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया 1x बच गया प्लस है तो प्लस और 3√5 तो कॉमन आ चुका है क्या बच गया √5 × 2 जिसको हम 2√5 लिख सकते हैं। ठीक है और माइनस 5 टाइम्स x प्लस 2√5 इक्वल टू 0। और यहाँ दो फैक्टर क्या है ये दोनों फैक्टर कॉमन है और जब कॉमन होता है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 2√5 और इसको जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास 3√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। और दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दोनों को बारी बारी 0 से इक्वेट करके और x का मान निकाल लेते हैं। सो आइदर x प्लस 2√5 इक्वल टू 0 और 3√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब इस फैक्टर को 0 को इक्वेट किए यहाँ से x का मान क्या आ रहा है माइनस 2√5। जब इसको 0 करते हैं तो क्या आता है 3√5x इक्वल टू RHS में क्या था प्लस 5। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5/3√5 x इक्वल टू 5 को √5 × √5 लिख सकते हैं डिवाइड 3√5 और √5 से √5 कैंसिल हो गया। सो x इक्वल टू √5/3। हेंस सॉल्यूशंस ऑफ अबव इक्वेशंस इज क्या है -2√5 एंड √5/3। यही सॉल्यूशंस है। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसी के सवाल में कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखना है। जब आप ऐसा लिख लिए तो कांस्टेंट टर्म से x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा जैसे यहाँ -150 आया। उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे x का जो कोफिशिएंट है 25 इसको दो नंबर में ऐसे तोड़ेंगे जिसको जोड़ने से 25 आएगा और मल्टीप्लाई करने से -150 आएगा। तो ठीक है तो वो नंबर क्या था 30 और -5 और फिर उसी को कंपनसेट करके ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। ठीक है और सवाल सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - 2√6 टाइम्स x + 2 = 0। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना हो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, उससे जब आपको सोल्व करना हो तो आप क्या कीजिएगा पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में रखिए। ठीक है यहाँ रॉफ में समझा रहे हैं ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखिए। प्लस प्लस है यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस है तो इसको क्या करेंगे प्लस बनाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस -2 टाइम्स √6 टाइम्स x + 2 = 0। ठीक है अब जो ये कांस्टेंट है 2 इससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जो कांस्टेंट 2 है उसे ये जो कांस्टेंट है 2 उससे हमेशा क्या करते हैं x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है 3 तो 2 3 जा 6 यही 6 को ठीक है देखिए -2√6 है ना x को ठीक है -2√6 है मिडिल टर्म। इसको दो नंबर में ऐसे तोड़िए। पहले तो आप क्या किए कांस्टेंट से 3 को आप मल्टीप्लाई किए तो 2 3 जा 6 हो गया। अब जो मिडिल टर्म है -2√6 इसको दो नंबर में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2√6 आएगा। माने दो नंबर में इसको ऐसे तोड़ना है
मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, ये दो नंबर को अगर जोड़ेंगे तो -2√6 आए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, तो क्या होगा वो दो नंबर जिसको जोड़ेंगे तो क्या है, -2√6 है, तो एक -√6 यहाँ -√6, अगर इसको लेते हैं तो बाइलेंस हो जाता है। देखिए -√6 और प्लस -√6 और -√6 और प्लस -√6 और -√6 और -√6 -2√6, तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो -√6 इंटू -√6 तो माइनस माइनस प्लस और √6 इंटू √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 6 आ गया, तो दो नंबर मिल गया। इन्वेस्टिगेट किए जब खोजे तो मिल गया -√6 और -√6, मतलब ये -√6 और एक और नंबर -√6 ही है। ठीक है, यही दो ऐसा नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो -2√6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, वही दो नंबर के फॉर्म में लिखना है, -√6 और -√6 के फॉर्म में। सो 3x² प्लस -√6 और प्लस -√6, दो नंबर को जोड़ रहे हैं, जिसको जोड़ने से -2√6 आ जाएगा। x है तो x प्लस 2 है तो 2 = 0, इंप्लाई 3x² ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस √6 और यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, -√6 यहाँ से x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब प्लस इंटू माइनस माइनस √6 यहाँ से x मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हो गया -√6x, प्लस 2 है तो प्लस 2 = 0। ठीक है, अब इसमें इस पे ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 x², अब माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3, x है तो x, अब माइनस 6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, x है तो x प्लस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, = 0 है तो 0। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन जब लेंगे तो एक तो x कॉमन आएगा और यहाँ √3 कॉमन आ रहा है, √3 और एक x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3x और माइनस √2 बचा। इसमें भी कॉमन लीजिए तो इसमें क्या कॉमन, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, -√2 कॉमन लेते हैं, और जब -√2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, √3x, अब माइनस कॉमन लिए है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, √2, एक √2 बाहर है तो एक √2 बच गया, = 0, ये बाइलेंस हो गया। तब नहीं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा था, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब ये बाइलेंस हो गया। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो फैक्टर आता है और यहाँ जो आता है हमेशा सेम होता है, तभी आप बुझिएगा कि हम सही जा रहे हैं। और जब √3x - √2 को कॉमन लेते हैं, √3x - √2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग फैक्टर √3x - √2 = 0। और दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो ये 0 होगा, जब ये 0 होगा। ठीक है, सो आइदर √3x - √2 = 0, इसको सोल्व कीजिए तो √3x ये RHS में गया तो √2, सो x = √2/√3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, √2/√3 लॉ ऑफ इंडिसेस से ऐसे लिख सकते हैं। जब ये फैक्टर को 0 किए, यहाँ कीजिए तो, और √3x - √2 = 0, सिमिलरली क्या हो जाएगा, √3x = √2, x = √2/√3, इसको भी √2/3 लिख सकते हैं। हेंस solutions of above equations is √2/3, √2/3, यही है। ठीक है, ये CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 = 0। अब समझिएगा, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है या मिडिल स्प्लिट मेथड लगा के, ठीक है,
सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें समझना है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, प्लस है इसमें, लेकिन यहाँ माइनस है। और जब माइनस है तो क्या करेंगे, उसको प्लस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए √3x², इसको ऐसे लिख सकते हैं -2√2 को प्लस -2√2 टाइम्स x, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं प्लस -2√3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आ गया। अब जो ये कांस्टेंट टर्म है -2 इंटू √3, इससे लेके √3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -√3 जो कांस्टेंट है, इनको x² के कोफिशिएंट क्या है √3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, -2 तो -2 हो गया, और √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया जो -6 हुआ। ठीक है, -6 हो गया। अब समझना है, अब जो ये मिडिल टर्म है -2√2, इसको दो नंबर में आप ऐसे तोड़िए जिसको जोड़ेंगे तो -2√2 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा। माने एक बार कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, -6, ये देख लीजिए। उसके बाद जो मिडिल टर्म का जो x का कोफिशिएंट है -2√2, इसको दो नंबर में ऐसे तोड़िए। ठीक है, -2√2 को दो नंबर में ऐसे तोड़िए कि जिसको अगर जोड़ते हैं तो -2√2 होता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 होता है। तो कौन सा वो दो नंबर होगा, एक -3√2 है, ठीक है, और एक √2 है। अगर ये दो नंबर को जोड़ते हैं, यहाँ देखिए -3√2 और प्लस √2 कितना होगा, -2√2 होगा। हाँ, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3√2 इंटू √2 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना आ गया, -6 आ गया। मतलब यही दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यही दो टर्म है जिसको जोड़ेंगे तो -2√2 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा। इन्वेस्टिगेट हो गया, मिल गया। अब क्या, अब इसको वही दो नंबर के फॉर्म में लिखना है, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा के इसी को सोल्व करना है। दैट्स इम्प्लाई √3x² प्लस -3√2 प्लस √2, x है तो x, इसको बैलेंस कर लिए, x है तो x प्लस माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। √3x² और रूट, अब ब्रैकेट को खोलना है, प्लस माइनस 3√2, यहाँ डबल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ एक +1 से हो रहा है और यहाँ साइड से x से हो रहा है। तो जब +1 से किए प्लस माइनस -3√2 और यहाँ से x से मल्टीप्लाई होके x, और प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू √2 और यहाँ से x से मल्टीप्लाई हुआ तो √2x, अब माइनस इसको क्या लिखेंगे 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ समझना है, √3 है तो √3x² माइनस ये 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √2 तो पहले से था √2 और x है तो x, अब प्लस इसको क्या करेंगे √2x माइनस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √3 ऑलरेडी है तो √3 इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू 0 है तो 0। ठीक है, अब आया कॉमन लेने का बारी, तो कॉमन लीजिए, एक x कॉमन लेंगे, लोअर डिग्री जो x है एक कॉमन ले लेंगे, और √3 कॉमन लेते हैं, √3 हाँ x जब कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया, x बच गया, एक √3 बाहर आ गया, एक √3 है तो √3 और √2 बच गया। ठीक है, तो वही को लिख दिए, प्लस है तो प्लस, ये दोनों में √2 कॉमन है तो √2 को आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, हमेशा जो फैक्टर यहाँ आएगा वही फैक्टर यहाँ आना चाहिए, x माइनस √2 इंटू √3। ठीक है, एक रूट बाहर आ गया तो एक √2 है तो एक √2 है, √3 है तो √3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर दोनों सेम है, कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस √3 इंटू √2 क्या होगा, √6 होगा। ठीक है, बच क्या गया √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब या तो ये 0 होगा पहला फैक्टर, या तो ये 0 होगा। बारी बारी दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करके x का मान निकाल लेंगे, वही क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा।
So either x minus root 6 equals to 0 or root 3x plus root 2 is equals to 0। इसको बढ़ाइएगा तो x is equals to root 6, इसको बढ़ाइए तो root 3x is equals to minus root 2, so x is equals to minus root 2 by root 3। इसको फाइनली आप ऐसे लिख सकते हैं x is equals to minus 2 by root x is equals to minus root under 2 by 3। लॉ ऑफ इंडिसेस से इसे लिख सकते हैं रूट a बाई रूट b है तो रूट अंडर a बाई b, इसको इस रूल के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन है। हेंस सॉल्यूशंस ऑफ एबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, रूट 6 एंड माइनस रूट अंडर 2 by 3। यही आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का सवाल देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है सॉल्यूशन, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहला कदम यही है कि चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये है, प्लस है, ठीक है, a b c सब रियल है, इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला चीज क्लियर हो गया, संयोग था जो इसमें दिया हुआ था। ठीक है, अगर माइनस असल आता तो उसको सबसे पहले प्लस बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म जो है, ये कांस्टेंट टर्म से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 इंटू रूट 2 से अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गया। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, इसको बोलता है, कभी क्यों बोलता है उसको भी समझना है। फैक्टराइज करेंगे तो ये मिडिल टर्म का जो x है ना, x का कोएफिशिएंट मिडिल टर्म में जो x है, वो x का जो कोएफिशिएंट 7 है उसको 2 नंबर में ऐसे डिकम्पोज करना है, 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। माने ये जो 7 है, x का कोएफिशिएंट 7, इसको 2 नंबर में और इसे डिकम्पोज माने तोड़ना है, उसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। वो 2 नंबर क्या है वो 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर क्या है, 5 और 2 है, एक 5 है और एक 2 है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 2 नंबर मिल गया। तो इस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 2, हमेशा जोड़ना है। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2 टाइम्स 7 की जगह पर इसको लिख दिए, x है तो x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। सो 5x 5 इंटू x यार x इंटू 5 5x प्लस है तो प्लस x इंटू 2 2x और प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझना है यहीं पर। पहले इसको फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिए, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ये जो रूट 2 है, ठीक है, चाहे ऐसे ही कर लीजिए, इसी को कर लीजिए, x कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5। यहाँ रूट 2 बनाना होगा, रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5। जो फैक्टर यहाँ आएगा वही फैक्टर यहाँ आएगा। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है, रूट 2x प्लस 5। अगर इस दोनों को कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या है, अदर फैक्टर x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर है,
और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। ये तभी होगा जब या तो ये फैक्टर जीरो होगा या ये फैक्टर जीरो होगा। दोनों फैक्टर को बारी बारी जीरो से इक्वेट करके एक्स निकालेंगे। सो आइदर √2x + 5 इक्वल्स टू 0 और x + √2 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू -√2, इसको सोल्व करेंगे तो √2x इक्वल्स टू +5 RHS में शिफ्ट होगा तो -5 इंप्लाई x इक्वल्स टू -5/√2। यहाँ क्या है x इक्वल्स टू -√2। हेंस solution of equation is -5/√2 and -√2। यही सोल्यूशन। एक लास्ट नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इन सीबीएसई में पूछा हुआ है, ठीक है।